नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु ओली है। आज मैं एक फौजी के जीवन के विषय में आपके समक्ष कुछ पंक्तियां रखना चाहता हूं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। वो अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है। वो फौज में जाने का शौक नहीं, जुनून रखता है। कौन कहता है साहब, कौन कहता है साहब, फौजी बनना आसान होता है। लोग जहां सुबह पानी से नहाते हैं, वो पसीने से नहाता है। लोग जहां 2 मिनट लाइन में नहीं खड़े हो पाते, वो भर्ती के मैदान में रात 12-1 बजे से खड़ा हो जाता है। जिस उम्र में बच्चे अपना लक्ष्य नहीं चुन पाते, तब तक तो वह एक फौजी बन जाता है। भर्ती के समय गिरता है, उठता है, टूटता है और मार भी खाता है। कई बार असफल होने पर भी फिर अगले दिन भर्ती की तैयारी के लिए उठ जाता है। तब जाके वह एक फौजी बन पाता है। वो अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है। वो फौज में जाने का शौक नहीं, जुनून रखता है। कौन कहता है साहब, फौजी बनना आसान होता है। सुबह 100 किलो का भार कंधों पर उठाता है। जब तक पड़ ना जाए पैरों में छाले, तब तक दौड़ लगाता है। 50 डिग्री सेल्सियस हो या -50 डिग्री सेल्सियस, बंदूक लिए बस सीमा पर तैनात रहता है। हम घरों में चैन से सो सकें, इसलिए रात भर खुद जागकर हमारी रक्षा करता है। वो अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है। वो फौज में जाने का शौक नहीं, जुनून रखता है। कौन कहता है साहब, फौजी बनना आसान होता है। साल में मुश्किल से 2 महीने घर आ पाता है। माता पिता की सेवा के साथ साथ मातृभूमि की सेवा का भी वो सौभाग्य पाता है। अपनी नन्ही सी जान को गले लगाने के लिए कई महीनों का इंतजार करता है। कई बार तो उसे अपनी उंगलियों के सहारे चलना सिखा भी नहीं पाता है। रक्षाबंधन में अपनी बहन से नहीं मिल पाता है। करवा चौथ में अपनी जीवन साथी से नहीं मिल पाता है। ड्यूटी में जाते समय वो अपने कर्तव्य से विमुख ना हो जाए, इसलिए पूरा परिवार अपनी मुस्कुराहट में आंसुओं को छिपाता है। दूरस्थ क्षेत्र में होने के कारण कई महीनों अपने परिवार से बात नहीं कर पाता है। इसलिए बस एक फोटो के सहारे उनसे मन ही मन बात कर लेता है। वो अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है। वो फौज में जाने का शौक नहीं, जुनून रखता है। कौन कहता है साहब, फौजी बनना आसान होता है। मुस्कुराता हुआ वो देश के लिए शहीद हो जाता है। देश के लिए एक मिसाल कायम कर जाता है। पूरे परिवार को गौरवान्वित कर जाता है, पर साथ ही अकेला भी छोड़ जाता है। पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर जाता है, पर साथ ही गम के सागर में डूबो भी जाता है। बयान नहीं कर पाऊंगा उस पल को मैं, आंसुओं को पोंछते हुए जब उसका परिवार उसके पार्थिव शरीर को देखकर उसे सलाम कर जाता है। और कुछ समय में ही उसके परिवार से एक और सेना में भर्ती हो जाता है। वो अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है। वो फौज में जाने का शौक नहीं, जुनून रखता है। कौन कहता है साहब, फौजी बनना आसान होता है। अंत में कुछ पंक्तियां। मातृभूमि के लिए बलिदान का तो बचपन से सपना देखते हैं। आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें, इसलिए खुद परिवार से दूर रहते हैं। जब भी आती है देश पर कोई आंच, तो उसकी स्थान के लिए खून का अपना आखिरी कतरा तक बहा देते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये पंक्तियां पसंद आई होंगी। जल्दी ही मिलेंगे कुछ और नई पंक्तियों के साथ। जय हिंद, जय भारत।